सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ट्रांसलेशनल डायनामिक्स। तो यहाँ पे अपन दो 3 स्टार प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। बोथ ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर बेस्ड ऑन फ्रैक्टल्स। नाउ व्हाट इज अ फ्रैक्टल? अ फ्रैक्टल इज अ नेवर एंडिंग पैटर्न एंड दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर जनरली सॉल्व्ड यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्केलिंग, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्केल द आर्ग्यूमेंट्स। तो देखो क्या करना है, अपन को दोनों का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। तो सेंटर ऑफ मास जब भी लोकेट करते हैं तो अपन अपना खुद का एक ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं। तो मैंने बोला इसका जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे 0,0, ठीक है। इस सिस्टम का कोऑर्डिनेट वहां पे 0,0, दैट इज ओरिजिन। फ्रैक्टल मतलब क्या है कि ये जो सबसे बड़ी वाली जो स्क्वायर प्लेट आपको दिख रही है, ये प्लेट की साइड लेंथ कितनी है? एल है। हर एक स्क्वायर प्लेट से 3 छोटी वाली स्क्वायर प्लेट्स कनेक्टेड है जिनकी डायमेंशंस आधी हो जा रही है। मतलब इसका जो साइड लेंथ है वो L/2 है, इसका भी L/2, इसका भी L/2। इस वाली स्क्वायर प्लेट से देखोगे तो तीन स्क्वायर प्लेट्स कनेक्टेड है और तीनों की जो साइड लेंथ है वो कितनी है? L/4, विच इज हाफ ऑफ L/2, ठीक है। Now you can treat the mass density, which is the surface mass density of plates, to be constant, that is sigma। ये जितनी भी आपको दिख रही है पूरे बोर्ड पे सारी की सारी प्लेट्स हैं, ठीक है। ये भी मैंने क्लियर कर दिया। अब अपन निकालते हैं इसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, बिकॉज y कोऑर्डिनेट जो होगा दैट इज 0 ड्यू टू सिमेट्री। And one thing to note is this is a square fractal which is propagating only in one direction, that is I cap or plus infinity। अब अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को जनरली एक चीज से सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपसे इक्विवेलेंट मास का जब मैंने आपको पढ़ाया था कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास, तो मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि इन्फिनिटी प्लस 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो सेम थिंग वी कैन यूज हियर। तो जितना भी मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया पैटर्न यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक, दिस इज ट्रीटेड एज अ फ्रैक्टल ऑफ साइड लेंथ एल। मैंने लिखा भी है, दिस इज अ फ्रैक्टल ऑफ साइड लेंथ एल। तो अपन ऑब्जर्व क्या करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन से अपन कह सकते हैं कि जो रेड पेन से मैंने एनसर्कल किया है, दिस इज अ स्मॉलर फ्रैक्टल, राइट? दिस इज अ स्मॉलर फ्रैक्टल ऑफ साइड लेंथ L/2, ठीक है। ये भी तो एक फ्रैक्टल ही है। दिस इज ऑल्सो फ्रैक्टल, क्योंकि अपन काउंट नहीं कर सकते टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे स्क्वायर्स, इसलिए अपन ने बोला कि इन्फिनिटी प्लस 1 इज ऑल्सो इन्फिनिटी। अगर पूरा स्क्वायर फ्रैक्टल है तो ये छोटा वाला भी स्क्वायर फ्रैक्टल है। डिफरेंस क्या है कि छोटे वाले स्क्वायर फ्रैक्टल की जो साइड लेंथ है वो L/2 है। तो बस अब अपन ने ऑब्जर्व कर लिया कि अपना जो पूरा स्क्वायर फ्रैक्टल है दैट कंप्राइजेज ऑफ 2 और 3 थिंग्स। क्या है वो चीजें? एक तो स्मॉलर फ्रैक्टल, एक ये वाली प्लेट, एक ये वाली प्लेट, एक ये वाली प्लेट। और पूरे फ्रैक्टल का मैंने आपको बोला कि सेंटर ऑफ मास जो है, लेट से सेंटर ऑफ मास किसी भी डिस्टेंस 2x पे है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। इस एक्सिस को ले लीजिए आप x एक्सिस, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, अपन को जब सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला लगाना है तो अपन क्या लगाते हैं, जब अपने को बहुत सारे पार्टिकल्स गिवन होते हैं, ठीक है, या फिर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो अपन करेंगे m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय सिग्मा m। तो वही चीज अपन को यहाँ पे करनी है। तो देखो आप, अपन कह सकते हैं, हाँ, स्केलिंग का कंसेप्ट जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मैंने बोला कि पूरा जो स्क्वायर फ्रैक्टल है, बड़ा वाला ओरिजिनल स्क्वायर फ्रैक्टल, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से 2h डिस्टेंस पे लोकेटेड है। तो जो छोटा वाला स्क्वायर फ्रैक्टल होगा उसका सेंटर ऑफ मास यहां से किसी भी x डिस्टेंस पे ही लोकेटेड होगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्केलिंग। क्योंकि अपने फ्रैक्टल की साइड लेंथ आधी हो गई तो कोऑर्डिनेट भी कितना हो जाएगा? आधा। दिस इज स्केलिंग, राइट? अगर मैं आपसे बोलता कि मैं फैक्टर k लेता हूं यहाँ पे, मतलब ये लेंथ l है, सो दिस इज L/k, k इज ग्रेटर देन 1। दिस इज L/k, दिस इज L/k एंड देन दिस इज L/k स्क्वायर, L/k³ होता जा रहा है। तो मैंने बोला यहां से लेके यहां तक अगर पूरे फ्रैक्टल का x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 2x पे है तो इसका कितने पे होगा? ये तो मैंने यहाँ पे तो डबल कर दिया। वैसे मैं बोलूंगा तो अपना जो ओरिजिनल फ्रैक्टल था उसका अपन कोऑर्डिनेट कुछ भी ले, इधर वाला जो होगा वो 1/k टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज k इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे 2x था तो 1/2 टाइम्स हो गया, दैट इज x। आया समझ में? वापस बता देता हूँ एक बार। पूरे फ्रैक्टल का मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने फैक्टर k लिया, इन जनरल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला फैक्टर k मैंने लिया है, राइट? तो पूरा वाला जो अपना स्क्वायर फ्रैक्टल है उसकी साइड लेंथ है l, और छोटा वाला जो फ्रैक्टल है उसकी साइड लेंथ है L/k, वेयर k इज ग्रेटर देन 1। तो मैंने कहा कि पूरे फ्रैक्टल का जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट विल लाई ऑन द x एक्सिस ऑब्वियसली, ठीक है। उस x कोऑर्डिनेट को मैंने बोला, लेट्स से द x कोऑर्डिनेट इज सम y, राइट? सो द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस स्मॉलर फ्रैक्टल विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ y/k फ्रॉम दिस पॉइंट। तो जनरली मैं आपको सॉल्व करा सकता था जनरल लेके, लेकिन वो थोड़ा आपके लिए और समझने में टफ हो जाता है, इसलिए मैंने इसको इजी किया है। तो आई होप द कंसेप्ट ऑफ स्केलिंग इज क्लियर टू यू। तो बहुत ध्यान से देखना आपको लेक्चर, कुछ भी इसमें मिस नहीं होना चाहिए आपसे, ठीक है? पूरा समझ में आना चाहिए, नहीं तो आगे जाके तोते उड़ जाएंगे आपके, है ना? क्योंकि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपन पढ़ेंगे वहां का स्केलिंग बहुत खतरनाक है, इससे भी ज्यादा। ये तो ईजी है, वहां पे अपन देखने वाले हैं क्यूब फ्रैक्टल, राइट? तो ये तो स्क्वायर फ्रैक्टल है। सो जो क्यूब फ्रैक्टल जो वो सॉल्व करते हैं ना अपन पजल,
दैट इज अ क्यूब, बट दैट इज अ क्यूब, हाउ टू मेक इट अ फ्रैक्टल? मिडल क्यूब रिमूव करो और ऐसा ही सेम प्रोसीजर पूरे रिमेनिंग 26 क्यूब के साथ अप्लाई करो, सो देन दिस विल बिकम द क्यूब फ्रैक्टल। इसका परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट निकालना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने हैं, तो आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूं, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है। पूरे फ्रैक्टल का एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ से 2x पे है, तो छोटे वाले फ्रैक्टल की लेंथ आधी होगी, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी आधा हो जाएगा, राइट? तो छोटे वाले फ्रैक्टल का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो चुका है? x प्लस एल। यहां से लेके x है, लेकिन अपना ओरिजिन यहाँ पे है, तो यहां से लेके कितना होगा? x प्लस एल। नाउ दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द स्मॉलर फ्रैक्टल विच इज कैपिटल M। लेट्स ऐड समथिंग। ये फ्रैक्टल है, तो ओरिजिनल फ्रैक्टल जिसका x कोऑर्डिनेट 2x पे है, दैट कंप्राइजेस ऑफ सर्टेन थिंग्स, द स्मॉलर फ्रैक्टल एंड दीज 3 प्लेट्स। इन तीनों प्लेट्स का x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा? L/2 डिस्टेंस पे, दैट इज वेरी बेसिक। और तीनों का मास जोड़ के लिखना है अपने को, तो मास को मैं आपसे कह चुका हूं एरिया से डिनोट करूंगा, तो एल स्क्वायर सबसे बड़ी प्लेट का मास और L/2 का स्क्वायर किया तो छोटी प्लेट का मास, और ऐसी 2 प्लेट्स है तो इतना मास, और टोटल ऐड कर देंगे कैपिटल M प्लस कैपिटल तो एल स्क्वायर प्लस, तो ये देखो कितना बच गया अपने पास में, एल स्क्वायर बाय 4 का डबल, दैट इज एल स्क्वायर बाय 2, राइट? सो एल स्क्वायर प्लस, राइट मिस्टेक कर दिया अपन, एल स्क्वायर तो ये हो चुका है, सो दिस इज 3l स्क्वायर बाय 2। सो एल स्क्वायर बाय 4 का डबल हो गया एल स्क्वायर बाय 2, एल स्क्वायर बाय 2 प्लस एल स्क्वायर इज 3l स्क्वायर बाय 2, सो इट इज कैपिटल M प्लस 3l स्क्वायर बाय 2, राइट? तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज अननोन है, दैट इज कैपिटल M, सो वी नीड टू जस्ट कैलकुलेट द मास ऑफ दिस स्मॉलर फ्रैक्टल। तो स्मॉलर फ्रैक्टल का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो दिस रिक्विसाइट, तो इसका जो प्री रिक्विसाइट है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड इट्स समीशन। तो जैसे अपन बात करते हैं कैपिटल M की वैल्यू अपन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो यही चीज ट्राइंगल फ्रैक्टल में भी काम आने वाली है। तो मैंने बोला इसका अपन को मास लिखना है, तो एल स्क्वायर बाय 4, तो मैंने बोल चुका हूं मैं एरिया से डिनोट करूंगा, तो दिस इज द एरिया। इसका एरिया लिख चुका हूं एल स्क्वायर बाय 4। बची हुई 3 प्लेट्स है, क्योंकि इससे तो 3 प्लेट्स जुड़ी हुई है, और हर एक प्लेट का जो मास है वो कितना है? L/4 का स्क्वायर, ठीक है? इस वाली प्लेट से भी 3 प्लेट्स कनेक्टेड है, तो 3 टाइम्स, और हर एक प्लेट की साइड लेंथ कितनी है? L/8, और उसका करना है अपने को स्क्वायर, और ये प्रोग्रेशन चलता जाएगा इंफिनिटी तक। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल M, सो इट इज वेरी इजी टू इवैल्यूएट दिस। तो दिस इज प्योर फिजिक्स एंड इट इज वेरी टफ देन मैथमेटिक्स। फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स यूज करते हैं अपन वो तो बहुत ईजी है, लेकिन जो प्योर फिजिक्स यूज होती है तब अपन को पता चलता है व्हाट इज द डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट, राइट? सो कैपिटल M की वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं। देखो एल स्क्वायर बाय 4 को मैंने साइड में रखा है, और इस पूरे में से मैं एक काम करता हूँ, 3 को कॉमन ले लेता हूँ, एल स्क्वायर को भी कॉमन ले लेता हूँ, तो बचता है अपने पास 4 4 16 प्लस 8 8 64 प्लस 16 इंटू 16, दैट इज 256। समीशन होता जाएगा इन्फिनिटी तक। नाउ दिस इज एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद अ कॉमन रेशियो 1/4। 1/16 को 1/4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 1/64। करते जाओ, चलता जाएगा। इसका सम निकालना है, तो आपको बता देता हूँ, आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में, कि एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम कितना होता है? a/1 minus r, where a is the first term and r is the common ratio. So we can evaluate this sum by इस सम को क्या लिख सकते हैं? a/1 minus r, r is the common ratio. 1 minus 1/4 is 3/4, right? 4 ऊपर जाएगा, 3 नीचे रहेगा, 4 4 16, तो ओवरऑल इज 1/12, राइट? सो 3l स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/12, दैट इज l स्क्वायर बाय 4, 3 4 12 हो गया। l स्क्वायर बाय 4 प्लस l स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू l स्क्वायर बाय 2। सो कैपिटल M की जो वैल्यू है वो आ चुकी है l स्क्वायर बाय 2। तो इस इक्वेशन को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखो 2x मेरे पास उस तरफ बचा था, तो 2x को मैंने एज इट इज लिखा, x प्लस l, x अपना वेरिएबल है यहाँ पे। कैपिटल M की वैल्यू अपन ने अभी भी कैलकुलेट की जस्ट, दैट इज l स्क्वायर बाय 2, है ना? प्लस ये चीज कितनी है? L/2, सो दिस इज L/2, और अंदर जो नंबर बच रहा है अपने पास, ये वाला नंबर l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 2, क्योंकि 4 से 2 को कैंसिल करोगे तो l स्क्वायर बाय 2 बचेगा, सो दिस इज 3l स्क्वायर बाय 2, सो दिस इज 3l स्क्वायर बाय 2, इतना हुआ। इसको डिवाइड करना है अपने को, कैपिटल M प्लस 3l स्क्वायर बाय 2, तो इन दोनों चीजों को जोड़ोगे तो कितना बचेगा यार? 4l स्क्वायर बाय 2, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स l स्क्वायर। पूरे सिस्टम में से l स्क्वायर को उड़ाओ, तो एल स्क्वायर को कैंसिल करते ही अपने पास में क्या बच जाएगा? तो यहाँ टॉप मोस्ट कॉर्नर पे मैं लिख रहा हूँ, राइट मोस्ट कॉर्नर पे। तो देखो एक काम करो, सबसे पहले इस 2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स x बचेगा, राइट? x प्लस एल डिवाइडेड बाई 2 इस तरफ बचता है ना? एंड प्लस 3l डिवाइडेड बाय 4 इस तरफ बचता है। अब 4 का एलसीएम लो, तो 16x जो है दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 2l प्लस 3l।
सो दिस इज 14 टाइम्स एक्स दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स एल. तो 2x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 5l/7. तो 5l/7 इज द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्क्वायर फ्रैक्टल ऑफ साइड लेंथ l. तो ठीक है, क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए. मैं चाहता तो बहुत फास्ट पढ़ा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको समझ में आए बिल्कुल अच्छे से, इसलिए मैंने इतना अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है. अब बात करते हैं ट्राइंगल फ्रैक्टल की. तो देखो यहाँ पे क्या है, इस जितनी भी प्लेट्स को मैंने शेड किया है वो प्लेट्स क्या है अपनी, वो प्लेट्स है. बाकी ये वाला ट्राइंगल खाली है, ये ट्राइंगल खाली है, ये ट्राइंगल खाली है. ओरिजिनल ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड दैट इज कॉल्ड एज अ ट्राइंगुलर फ्रैक्टल ऑफ साइड लेंथ एल. जैसे वहां पे क्या था, स्क्वायर फ्रैक्टल ऑफ साइड लेंथ एल. अब अपन ने क्या किया, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हर इसके 3 एजेस है, तीनों एजेस के मिड पॉइंट्स को मार्क किया और ज्वाइन किया. फिर अपने को 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मिले जिनकी साइड लेंथ कितनी थी, l/2. वापस से अपन ने प्रोसीजर रिपीट किया, फिर वापस से रिपीट किया, अपन करते गए तो अपने को इनफाइनाइट पैटर्न मिल चुका है. सो दैट इज अगेन अ फ्रैक्टल. सो व्हाट इज अ फ्रैक्टल? अ फ्रैक्टल इज अ नेवर एंडिंग पैटर्न. ठीक है, तो जितने भी ट्राइंगल्स आपको रेड से दिखाया मैंने, तो और छोटे छोटे हो जाएंगे ट्राइंगल्स आगे जाके. तो ये एक इनफाइनाइट पैटर्न है. अब अपन को इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है. तो इस बार एक काम करते हैं यार, यहाँ पे 0,0 में कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर रहा हूँ. ठीक है, और ऊपर वाले एक्सिस को मैं ले रहा हूँ y एक्सिस. तो सिमेट्रिकली मैं बोल सकता हूँ कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0. तो x कोऑर्डिनेट 0, अपन को y कोऑर्डिनेट निकालना है. तो मैंने बोला यार, वापस से मैंने एक चीज ऑब्जर्व की. मैंने क्या बोला कि जो टोटल अपना ट्राइंगुलर फ्रैक्टल है, तो ट्राइंगुलर फ्रैक्टल इज कंप्राइजिंग ऑफ सर्टेन थिंग्स. एक तो ये ब्लू वाली प्लेट जिसका एरिया कितना होगा, √3/4 टाइम्स साइड स्क्वायर. साइड कितनी है इसकी, l/2, राइट. तो l/2 का स्क्वायर. तो सो दिस प्लेट प्लस 2 स्मॉलर फ्रैक्टल्स. दिख गया होगा आपको, है ना. सो तो ये चीज, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए. ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपको करना है तो सॉल्व. ठीक है, सो ओरिजिनल फ्रैक्टल इज कंप्राइजिंग ऑफ 2 स्मॉलर फ्रैक्टल्स प्लस अ ट्राइंगुलर प्लेट ऑफ साइड लेंथ l/2. पूरे फ्रैक्टल का मास अगर कैपिटल M है, तो छोटे फ्रैक्टल का मास कितना होगा, उनमें क्या रिलेशन होगा, इसको अपन स्केलिंग से डायरेक्ट बता सकते हैं कि अगर छोटे फ्रैक्टल का मास स्मॉल m है, तो पूरे फ्रैक्टल का मास कितना होगा, 4 टाइम्स स्मॉल m. ठीक है, इस अपन स्केलिंग से कह सकते हैं. आपको मैथमेटिकली निकालना है, अच्छे से फील लेना है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं मैथमेटिकली. जैसे अपन अगर बात करें तो पूरे फ्रैक्टल का मास कितना है, कैपिटल M, राइट. सो कैपिटल M इज द मास ऑफ टोटल कंप्लीट फ्रैक्टल, है ना. और इस वाले का एरिया लिखना है अपन को. सबसे पहले इसका एरिया कितना हो गया, ये लिखा है मैंने. सो l² 2 = 4, है ना. ये 4 हो चुका है, 4 4 16. सो इट इज √3l² 16. दैट इज द एरिया ऑफ दिस बिगेस्ट प्लेट. बिगेस्ट प्लेट का एरिया जोड़ा. अब अपन को इन दोनों का एरिया जोड़ना है. तो मैंने बोला 2 टाइम्स स्मॉल m, वेयर स्मॉल m इज द मास ऑफ स्मॉलर फ्रैक्टल डिनोटेड बाय s.f. स्मॉलर फ्रैक्टल का मास अपन निकालते हैं. ठीक है, तो स्मॉलर फ्रैक्टल का मास जो है वो आ जाएगा √3l² 8. ठीक, कर लेते हैं अपन. स्मॉलर फैक्टर का जो मास है वो निकालना है अपने को. तो ये वाली जो साइड लेंथ है ये हो चुकी है l/2 का आधा, दैट इज l/4. तो l² 16 मैंने लिखी फर्स्ट टर्म. अब 2 प्लेट्स हो चुकी है वापस अपने पास में. देखो आपको दिख रही होगी, मैं काउंट भी कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है. इसका एरिया लिखा अपन ने कितना, √3/4 टाइम्स साइड स्क्वायर. सो दैट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. अब ऐसे 2 ट्राइंगल और है तो मैंने 2 लिखा. हर एक ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. साइड लेंथ हो चुकी है अपनी l/8 विच इज द हाफ ऑफ l/4. इसका करना है अपने को स्क्वायर. अब करेंगे 4 टाइम्स, क्योंकि 1 2 3 एंड 4 आ चुके हैं. और हर एक की साइड लेंथ तो √3/4 तो आना ही है. साइड लेंथ कितनी हो चुकी है, l/16. और मैंने कर दिया इसका स्क्वायर. चलता जाएगा इन्फिनिटी तक. सो 1 2 4 8 चलता जाएगा. So the mass of a smaller fractal which is denoted by small m is found to be what? So let's take √3/4 l² common from the whole equation. तो √3/4 जो है इंटू l², इसको मैंने ले लिया कॉमन. तो फर्स्ट टर्म यार मेरे पास बच रही है 1/16, है ना. अब देखो √3/4 को उड़ा दो सब जगह से, और l² को कॉमन लोगे तो 2/64, राइट. और 2/64, और ये बचेगा 4/16 का स्क्वायर, दैट इज 256. इन्फिनिटी तक चलता जाएगा ये. तो 2 इंटू 32, 4 6 24, 4. तो 1/16 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 1/32. 1/32 को 1/2 से करो, 1/64 चलता जाएगा. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल m. सो अगेन अपना वाला रिजल्ट काम में आएगा, a/1 - r. तो इस चीज को इवैल्यूएट करता हूँ आपके लिए मैं. तो 1/16 दैट इज a/1 - ½
बिकॉज हाफ इज द कॉमन रेशियो ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विच इज, ठीक है। तो 1/16 अपॉन 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ कितना हो चुका है हाफ, ठीक है, 1/16 और ये हो गया 1/2, 2 को ऊपर भेजोगे कितना बचेगा 1/8, सो दैट इज √3l²/32, राइट। सो स्मॉल m की वैल्यू कितनी आ चुकी है √3l²/4 8 जा 32। अब इस 2 को उधर भेजो तो 2m की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू √3l²/16, एक 2 अपन ने उड़ाया तो ये चीज यही तो लिखी है अपने पास में, देखो √3l²/16 और √3l²/16, 2m इज ऑलरेडी देयर, सो लेट्स ऐड इट। तो अपने को मिल चुका है कैपिटल M जो है दैट इज 4 टाइम्स स्मॉल m। ये तो हो गया मैथमेटिकल प्रूफ। अब बात करते हैं इसका सेंटर ऑफ मास। तो सेम अपना कंसेप्ट क्या है स्केलिंग का, अपन ने सबसे पहले ये चीज ऑब्जर्व की कि ट्राइंगुलर फ्रैक्टल इज कंप्राइजिंग ऑफ व्हाट, सबसे बड़ी वाली प्लेट का एरिया प्लस 2 छोटे वाले फ्रैक्टल्स। अगर पूरे फ्रैक्टल का y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास यहां से 2y डिस्टेंस ऊपर है, तो इसका y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास यहां से कितना ऊपर होगा, y डिस्टेंस ऊपर होगा, वेरी सिंपल। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि पूरे का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 2y, है ना, और इसका मास अगर स्मॉल m है तो स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय द y कोऑर्डिनेट, इसको y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया, और ऐसे 2 फ्रैक्टल है प्लस एक प्लेट भी तो है अपने पास, और ये जो स्क्वायर प्लेट आपको, ये जो ट्राइंगुलर प्लेट आपको दिख रही है, इसका मास कितना होगा अपने पास में √3/4 टाइम्स साइड का स्क्वायर। सो साइड कितनी है इसकी l/2 का स्क्वायर, दैट इज l²/4, सो दैट इज √3l²/16। दिस इज द मास एंड आई एम अगेन डिनोटिंग मासेस बाय एरियाज। इसका y कोऑर्डिनेट कहां पे आएगा सेंटर ऑफ मास का, तो अपन जानते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसका सेंटर ऑफ मास वर्टेक्स से किसी भी l/√3 डिस्टेंस पे ऊपर होता है, साइड लेंथ डिवाइडेड बाय √3 डिस्टेंस पे, सो दैट इज l/2√3, सो दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, l/2√3। ये चीज है √3l²/16 which was found to be 2m, so total mass is 4 times small m, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल करो, है ना, एंड √3l²/16 जो था दैट कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स स्मॉल m, तो फिर स्मॉल m कैंसिल करो, तो अपने पास फाइनली इस 4 को उधर भेजोगे तो 8y जो है दैट इज इक्वल टू 2y प्लस 2 टाइम्स l/2√3, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, 6y इज इक्वल टू l/√3, राइट। सो 2y की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी l/3√3, बिकॉज y coordinate of center of mass of the original fractal which was of length l is located at a distance 2y from this point 0, 0. So this is both of these questions are very amazing and challenging, ठीक है। तो 3 स्टार प्रॉब्लम से ही सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशंस में अब अपना एक लेवल ऊपर हो चुका है, अब अपने एक्सपर्ट हो चुके हैं सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशंस में, ठीक है। कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड होना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं समझना चाहिए कि भाई मतलब और टफ है क्वेश्चन, और टफ है, नहीं, अपन ने कुछ सीखा है तो एक्सेप्ट दैट, राइट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अगर आपको समझ में आए होंगे तो आपको बहुत मजा आया होगा इस लेक्चर में, आई बेट। सो मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर्स में, क्यू फ्रैक्टल वगैरह देखेंगे, तो उनका सेंटर ऑफ मास नहीं देखने वाले अपन, क्यू फ्रैक्टल का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर ऑफ मास पे लोकेटेड होगा, उस मिडल पॉइंट पे लोकेटेड होगा। बात करेंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की विच इज अ 4 और 3 स्टार प्रॉब्लम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत डीप कंसेप्ट है, राइट। तो मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर्स में, सो टिल देन हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड थैंक यू।